सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो किसी टॉपिक को मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये बताने जा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस कम हुआ है और उसके बाद जो सिलेबस बचा है वो क्या है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सिलेबस सर कैसे कम हुआ और क्या क्या चीज़ें इस बार पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इस बार नहीं पढ़ना है। देखिए, मैं हो सकता है कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ और सही में मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन बार बार कमेंट पे कि सर सिलेबस क्या कम हुआ है, कैसे कम हुआ है, इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दे रहे हैं आप। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, क्या सिलेबस कम हुआ है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसका विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, अकाउंट सब्जेक्ट यानी बही खाता तथा लेखा शास्त्र में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं बाकी दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस का पिक डाल दूंगा, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए समझिए कि अकाउंट्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब ये 30% है जो सिलेबस से हट गया। तो कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक सिलेबस से हट गए हैं वो बात समझिए। सबसे पहला बात, जो हम लोग का साझेदारी खाते में अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु, जो हम लोग का साझेदारी खाते में अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु जो चैप्टर था उसमें से मृत्यु का पूरा पोर्शन हमारे सिलेबस से क्या हुआ, हट गया है, यानी मृत्यु की मृत्यु कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके बाद साझेदारी व्यवसाय का जो लास्ट हमारा साझेदारी खाते का जो लास्ट टॉपिक होता था, लास्ट चैप्टर विघटन उसको भी क्या किया गया, उसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। यानी ये दोनों मतलब साझेदारी में हमें केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर, और उसमें से तीसरे चैप्टर का आधा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमें साझेदारी का समान अध्ययन पढ़ना है, साझेदारों का प्रवेश पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, और हमें साझेदारों का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिलेबस में है, और हमें साझेदारों का अवकाश ग्रहण पढ़ना है। बात समझ में आए, ये 3 पॉइंट हमें पढ़ना है। तो हमें हटा क्या, मृत्यु पूरी तरह से हट चुका है और हमारा क्या, विघटन पूरी तरह से हट चुका है। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक है जो हटा हुआ है, पूरा चैप्टर नहीं बल्कि एक टॉपिक है जो हट गया है, वो है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के अंश वाले चैप्टर में होता था कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन से क्या समझते हैं, उसकी लेखांकन, तो वो पूरी लेखांकन की विधियां और उसके बारे में पूरा चैप्टर से हटा दिया गया है, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस से कम कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद हमारे में एक चैप्टर हुआ करता था विनियोग खाते, विनियोग खाते पूरे चैप्टर को भी हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ एक लास्ट चैप्टर कुछ ही सालों पहले, 2-3 सालों पहले ये जुड़ा था, इस भी चैप्टर को इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। लागत लेखांकन का परिचय, ये भी चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल होता था, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो बात समझ में आया, ये इतनी चीजें हटे। इसके साथ हमारा एक चैप्टर लास्ट का होता था, वो भी हटा दिया गया, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण का भी पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ है, हट गया है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर हटे हैं, यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हट गया, ये दोनों चैप्टर पूरी तरह से हट गए, ये एक टॉपिक हट गया है लास्ट का, ये विघटन संबंधी पूरा चैप्टर हटा है और मृत्यु एक टॉपिक हटा है। कुल मिलाकर हमारे इतना जो पॉइंट है 30% कोर्स में रिडक्शन हुआ है, मतलब कोर्स का यही 30% हिस्सा है जिसे हटा लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे सिलेबस में है क्या, और है तो कितने मार्क्स का है, किस पे हमें कितना मेहनत करना है, इस हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हमारे सिलेबस में साझेदारी खाते हैं, ठीक है। साझेदारी खाते में जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, जब मैं फर्स्ट चैप्टर बता रहा था तो उसमें मैं बताया था कि फर्स्ट चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसका थ्योरी ही बस पूछा जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर साझेदार का प्रवेश और अवकाश ग्रहण बोला है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि पहले चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। हालांकि देखिए, सिलेबस बनाने वाले तो ऐसे लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन उस चैप्टर से भी आएगा, उस चैप्टर से भी आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उस चैप्टर को भी पढ़ना है, ठीक है। यानी हमें 3 चैप्टर पढ़ना है साझेदारी खाते में, एक सामान्य अध्ययन वाला चैप्टर, एक एडमिशन वाला चैप्टर, और फिर रिटायरमेंट का केवल रिटायरमेंट पोर्शन, मृत्यु पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर में जो आएगा हमारा अंश, जब हम कंपनी खाते में जाएंगे तो उसमें पहला चैप्टर अंश होता है। अंश में हमें आशय उसका पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं, उसके अंशों के निर्गमन, हरण तथा पुनर्निर्गमन संबंधी लेखे पढ़ने हैं। इसके बाद इसमें बहुत सी चीजें और हुआ करता था, जैसे पूर्वाधिकार अंशों का शोधन होता था, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे बोनस अंश के बारे में होता था, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उन दोनों का लेखांकन से संबंधित हमें लेखा नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल अंश से रिलेटेड उसके निर्गमन का, उसके हरण का, उसके पुनर्निर्गमन का, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आया।
फिर इसके बाद आता है ऋणपत्र। ऋणपत्र चैप्टर में हमारा सारा का सारा चीज वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। इसमें हमारा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसमें हमारा कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी आशय भी पढ़ना है, उसी तरह प्रकार भी पढ़ना है, निर्गमन भी पढ़ना है, और जो शोधन की विधियां होती थी उन सारे विधियों का प्रविष्टियां और खाता बनाना, मतलब लेखा करना और खाता बनाना, मतलब एज यूजुअल जैसे पहले पढ़ते थे उसी तरह पढ़ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा कंपनी के अंतिम खाते, यानी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को जैसे पढ़ते थे इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे हम लोग पहले पढ़ते आते हैं। इसमें भी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, एकदम जैसा था वैसा ही है। यानी व्यापार खाता, लाभ हानि खाता लिखा है, ठीक है, हालांकि अब विवरण होता है और लाभ हानि नियोजन खाता लिखा है, जबकि ये दोनों एक साथ ही होता है। ठीक है, तो लाभ हानि विवरण होता है वो पढ़ना है, और उसके साथ आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ना होगा। ये पढ़ना कैसे है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पढ़ना होगा। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हमें पढ़ना है। बात समझ में आया? तो ये चीज इसमें भी मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसमें भी जैसे पढ़ते आ रहे थे उसी तरह पढ़ना है। इसके बाद हमारा हरास चैप्टर जो था उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर था उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, उसमें भी सेम टू सेम जैसे पढ़ना था उसी तरह पढ़ना है, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस इसमें भी नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा गैर व्यवसायिक संस्थाएं भी जो होता था उस चैप्टर में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ, वो भी पूरा का पूरा जैसे होता था वैसे पढ़ना है। यानी प्राप्ति में भुगतान खाता भी पढ़ना है, आय व्यय खाता भी पढ़ना है। सिलेबस के पिक में जो है जो डिटेल है उसमें इन्हीं दोनों के बारे में बोला, आर्थिक चिट्ठा नहीं बोला है, लेकिन आपको आर्थिक चिट्ठा भी पढ़ना है। ठीक है, आपको आर्थिक चिट्ठा भी पढ़ना है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सेम टू सेम जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे उसी तरह पढ़ना है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। ये भी सेम टू सेम पढ़ना है, इस पर भी कोई बदलाव नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर एक टॉपिक हटा दिया गया शोधन को, और यहाँ पर हटा दिया गया बहुत सा चीज। ठीक है, अब कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक पे मिलेगा, तो पूरा का पूरा साझेदारी से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अंश के पूरे चैप्टर से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। ऋणपत्र के पूरे चैप्टर से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद कंपनी के आर्थिक चिट्ठे वाला, ठीक है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे वाले से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का। तो देखा जाए तो कंपनी जो है 20 + 15 + 15, ये कंपनी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है कंपनी वाले पोर्शन पे। ठीक है, और उसके बाद पार्टनरशिप पे 20 मार्क्स का आएगा। फिर इसके बाद देखिए जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है उस पे भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और फिर लास्ट वाला जो गैर व्यावसायिक संस्था है उस पे भी 15 मार्क्स के आएंगे। इस प्रकार से हमारा कुल 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। कॉमर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता तो पूरे के पूरे 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात आप लोग देख सकते हैं कि कितना छोटा सिलेबस हो चुका है। सारे के सारे जो ऐसे पॉइंट्स थे जो डिस्टर्ब करते थे पढ़ने में, जैसे विनियोग खाते बहुत प्रॉब्लम करता था बच्चों को, लागत लेखांकन का थ्योरी बहुत ही ज़्यादा टफ लगता था बच्चों को। ठीक है, ये सब पॉइंट। अनुपात विश्लेषण में भी, क्योंकि कॉमर्स वाले क्या होते हैं मैथ में थोड़े वीक होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कॉमर्स में जो मैथ क्लास 8 में ही छोड़ चुकी होती हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत करता था ये चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद बाकी सब तो काम चलाऊ था, बाकी सब तो पढ़ लेते थे। तो ये सारे पॉइंट हटने की वजह से क्या हुआ, इस बार बोर्ड में जो है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही केवल बच गया है, कुछ थोड़े मोड़े जो कम इंपॉर्टेंट है उनको हटा लिया गया है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर लोड कम है और आपको टॉपर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, इन पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग अभी से ही लग के मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि अभी बोर्ड बहुत काफ़ी दिन है, अभी से ही पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक को बहुत कम है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा, टाइम टू टाइम आता रहेगा, जिसको आप लोग रिवीजन के तौर पे या फिर पढ़ने के तौर पे दोनों तरीके से आप लोग उसको देखकर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कौन से चैप्टर में क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को और भी बच्चों तक भेज दीजिए जिन्हें भी सिलेबस समझने में दिक्कत होता है। इस वीडियो के अंत में मैं फोटो भी डाल रहा हूँ, जिससे आप बाकी दोनों सब्जेक्ट का भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी हमको लगता है कि अब कोई डाउट नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके वापस पूछ सकते हैं। और इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत है, पूरा का पूरा सिलेबस का PDF चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूरा का पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।